सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव स्वाध्याय, जीवन साधना करें देवता बने। ये एक नई जन्म शताब्दी पुस्तक माला 55 जो आज से स्टार्ट हो रही है। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय शुरू करते हैं। विश्व कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए, सभी का जीवन ऐसा हो जाए कि सभी के भीतर का देवत्व जागृत हो जाए इस भावना से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी से प्रार्थना कि ये वाणी देववाणी हो जाए और परम पूज्य गुरुदेव जो भी हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, गुरु तत्व, गुरु शक्ति जो भी हमें समझाना चाहती है वो हमारे अंतःकरण में उतर जाए, हमारी भावनाओं का हिस्सा बन जाए और हमारे कर्म में दिखाई देने लगे, हमारे विचार बिल्कुल गुरु इच्छा के अनुसार परिवर्तित होने लग जाए। और ऐसे ही जब भी कोई किताब हम शुरू करते हैं, माँ हमें याद दिलाती है कि ये किताब, ये ऑडियो, ये पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से हमारे पास आया है और हमको इसको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, समझना है, मुख्य अंशों को नोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना है। अब जितने लोगों को आप जानते हैं उन तक पहुँचाइए और उसमें अपना एड ऑन डालकर पहुँचाइए कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो उसमें आपकी एनर्जी, आपकी भावनाएं मिक्स हो जाती हैं और जब हमारी भावना किसी चीज़ में जुड़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है और इसी तरह ये प्रेम का प्रकाश फैलता रहे, दीप से दीप जलता रहे, यही भावना। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो लोग जीवन साधना कर लेते हैं वो अपने आप देवता बन जाते हैं। और कैसे बन जाते हैं, उसके लिए कुछ प्रयास लगते हैं। और साधना क्या होती है? साधना का मतलब है खुद को साध लेना, हमारा जो अनऑर्गेनाइज जीवन है उसको ऑर्गेनाइज कर लेना। अभी हम कभी भी कुछ भी करते हैं, हमको पता ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। आप अपने किसी भी दिन भर की एक्टिविटी को देखो, ऑब्जर्व करो और फिर उसके मूल में जाओ कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और रूटीन में हम डेली वही कर रहे हैं, तो क्या यही करने हम आए हैं? मात्र इतना ही जीवन है। तो अपने विचारों को, भावनाओं को साध लेना, उनके मूल को समझ लेने का नाम साधना है और हम ऑटोमेटिकली फिर श्रेष्ठ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप विचार करके देखो कि हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, आज से लाखों वर्ष पहले ये जमीन बनी थी, उबड़ खाबड़ जमीन थी, कहीं गड्ढा था, कहीं कुछ था और मनुष्य ने एफर्ट करके इसको समतल बनाया, इसको अच्छा किया, घास पात लगाए, पेड़ पौधे बनाए, कुएं बनाए, नहर बनाई और मतलब इसको रहने योग्य किया और अच्छी से अच्छी दिखाई देने लगे। ये ऐसा इसके लिए प्रयास किया मनुष्य ने, ठीक है। और अब यही जमीन जो ऊबड़ खाबड़ थी आज अनाज पैदा कर रही है, हमारी जीवनी शक्ति हमें दे रही है, अन्न दे रही है और ये जमीन अब जो है एकदम से ऑर्गेनाइज हो गई है, सुसंस्कृत हो गई। अब इस धरा पर रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। तो जब जीवन को सुसंस्कृत बनाने का काम आएगा तो क्या होगा? हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? हमारा व्यवहार और चिंतन बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमारे चिंतन में हमारी संस्कृति और व्यवहार में हमारी सभ्यता नजर आए। मतलब अगर हम इंडिया में हैं, अगर हम भारतीय हैं तो भारतीय होने की परिभाषा समझ में आए। संतों की भूमि है, जहाँ ऋषि रहे हैं उनकी भूमि है, यहाँ पर इतनी साधना, हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं, ऋषि एक्चुअली साइंटिस्ट है, इतनी करके गए हैं, उनकी भूमि है। तो हम अपने धरोहर को अपने व्यवहार में, अपने चिंतन में, चरित्र में दिखाएं, वो समझ में आना चाहिए। जब हमारे व्यवहार में वो सभ्यता होगी, वो पोलाइटनेस होगी, वो मित्रता होगी, वो करुणा भाव होगा, वो मैत्रेयी भाव होगा, तो फिर हम अपने आप सुसंस्कृत कहलाने लगेंगे। और हमारे व्यवहार की जो शिष्टता है वो हमारा एक एनर्जी है। मान लो आप किसी इंसान से मिलो और उस इंसान का जो पहला इंप्रेशन है आपके ऊपर जो पड़ता है वो उसके व्यवहार के आधार पर ही पड़ेगा ना, पहला इंप्रेशन। हाँ, अभी हम क्योंकि देह भाव में रहते हैं तो हम कपड़ों से, बाहर के आवरण से भी एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, है ना। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी के अंतःकरण को जाने, उसके अपने, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अमिट छाप छोड़ दे। जब हम किसी से मिले तो ऐसी छाप छोड़ दे कि वो हमेशा हमेशा हमको स्मरण रख पाए। और कौन सा व्यवहार? हमारा आंतरिक मन जब अच्छा होगा। बनावटी व्यवहार की बात यहाँ गुरुदेव नहीं कर रहे हैं। जब हमारे अंदर वो शिष्टता, वो शालीनता, वो अच्छाई बाय डिफॉल्ट हमारा हिस्सा बन जाती है तो वो हमारी एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाती है और हमारी वो एनर्जी सामने वाले को इम्पैक्ट करती है। और इस तरह ऑर्गेनाइज जीवन जिएंगे तो जीवन एकदम परिष्कृत हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और संस्कृति की बात जब कर रहे हैं गुरुदेव की, संस्कृति क्या है? विचार करने की शैली, भावना का दृष्टिकोण, चिंतन का दृष्टिकोण। हमारा जब सोच बदल जाएगी, हमारी सोच परिष्कृत हो जाएगी तो फिर आनंद आ जाएगा। देखो गुरुदेव के सारे विचार भावनाओं और विचारों को बदलने पर है। युग निर्माण का मतलब ही ये है कि हमारा युग निर्माण कब होगा? जब हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारी सोच बदल जाएगी और वो सतयुगी हो जाएगी। हर किताब में, जन्म शताब्दी पुस्तक माला हमने जितनी भी पढ़ी आज तक, सबके पीछे मूल भाव एक ही है। अपने सोचने की दृष्टि, अपने विचारने की दृष्टि को बदलिए, उसको विस्तारित कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, छोटी सोच से बड़ी सोच की ओर आ जाइए। जैसे एक कहानी, व्यवहार के ऊपर बात चल रही है तो एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था
उस गांव में से एक आदमी शहर जा रहा था, तो उनके जो नेबर थे उन्होंने एक पैकेट दिया और एक एड्रेस बताया कि आप जाकर इस एड्रेस पर ये पैकेट डिलीवर कर देंगे क्या? मेरे एक मित्र इस एड्रेस पर रहते हैं और वो जो मित्र हैं मेरे, वो उस शहर के बड़े जाने माने इंसान हैं, पर मेरे मित्र हैं। उसने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। अब वो शहर गया और उस आदमी के घर पर गया, तो उसने देखा कि वो आदमी का घर तो बहुत ही बड़ा था, कम से कम 10 मंजिला घर, और बाहर सिक्योरिटी, नौकर चाकर सब कुछ। और ये गरीब आदमी था, इसका पहन रहन सहन भी एकदम मीडियम, लोअर मीडियम क्लास वाला था, लेकिन शालीन था। तो इसको लगा कि मैं इतने बड़े घर में तो मुझे एंट्री भी नहीं मिलेगी, मैं कैसे जाऊँ पैकेट डिलीवर करने। तो उसने सोचा चलो सिक्योरिटी से बात करता हूँ, बात करके देखता हूँ कुछ बात बन जाए। और वो सिक्योरिटी के पास गया और उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे गाँव से आया हूँ और ये एक पैकेट आप मुझे आपके जो इस घर के ओनर हैं उनको डिलीवर करना है। सिक्योरिटी ने अपने बॉस को फ़ोन लगाया ऊपर, जो इंटरकॉम होते हैं उससे, और फिर वो क्या देखता है कि उन्होंने कहा सिक्योरिटी ने आप 5 मिनट रुकिए। तो वो ऊपर से जो उस घर के ओनर थे जिनको पैकेट डिलीवर करना था, वो नीचे उतर कर आए, और नीचे उतर कर आए, उनको अपने साथ उनका स्वागत किया, सत्कार किया, उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर गए, उन्हें खाना खिलाया, उनके साथ बैठे, 1 घंटा बात की और फिर पैकेट लिया। और उसके बाद वो पैकेट लेने के बाद उनको बहुत अच्छे से विदा किया। अब ये जो नीचे आदमी है, अब आप सोचो कि क्या हुआ, इस आदमी के मन पर इनके व्यवहार का एक छाप पड़ गया, अमिट, जीवन भर ना मिटने वाला। इतना बड़ा आदमी, वो चाहता तो सिक्योरिटी से कह सकता था कि पैकेट लेके मेरे घर दे दो, और अगर ऐसा होता तो वो नगण्य हो जाता इसकी, जिन्होंने पैकेट डिलीवर किया उनकी नेत्रों में। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने तुरंत अपने गांव में फोन किया, बोला आपके मित्र तो बड़े सज्जन हैं, उनकी तारीफें करी, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, और वो सब यूनिवर्स में गया और कंट्रीब्यूट किया किसको, जिसका व्यवहार अच्छा था। और यहीं पर व्यवहार न्यूट्रल गियर में भी जा सकता था, नेगेटिव नहीं होता तो न्यूट्रल हो जाता, भाई मैंने पैकेट आपका सिक्योरिटी को दे दिया। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो भीतर की शालीनता है, जो करुणा है, वो संवेदना है, वो सामने वाले को स्पर्श करती ही है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि साधना, अगर हम संस्कृति और साधना को समझ लें और अपने अनऑर्गेनाइज सोच को ऑर्गेनाइज बना लें, जैसे गुरुदेव इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई जितने भी शेर होते हैं, हाथी होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको सुधार करके ठीक कर लिया जाता है, और वो अलग अलग तरीके के तमाशे दिखा के उनसे बहुत पैसे भी कमा लेते हैं। रीछों को सिखा लिया जाता है, बंदरों को सिखा लिया जाता है, सांपों को साथ लिया जाता है। अब जब इन सबको साथ कर अलग अलग तरीके की करामात सिखाई जा सकती हैं और उनसे पैसा भी कमाया जा सकता है और पेट भी पाला जा सकता है, ये सब किया जा सकता है अगर, तो फिर मनुष्य को साध लेंगे तो कितना बड़ा करामात हो जाएगा। मतलब ये जब सज जाते हैं तो आजीविका भी हो जाती है और लोग एंजॉय भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है। तो अगर हम जीवन साध लें तो फिर क्या क्या संभव नहीं है, और जीवन साध लेने को ही साधना कहते हैं। और इससे कैसे होगा, अब जीवन साधने के लिए स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है अपने गुणों को साधिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग देवताओं की साधना करते हैं वो मालामाल हो सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, हो तो सकते हैं, लेकिन देवता कौन है? देवता का नाम है हमारे गुण और हिम्मत। हम देवताओं को समझ जाएं पहले, और हम सबके भीतर देवत्व के जागरण का अर्थ ही है कि हमारे भीतर के गुण और हिम्मत जागृत हो जाए। हम इस सामान्य से शरीर से हम कितने भी समर्थ हो सकते हैं। हनुमान की सोई हुई शक्तियां जाग गई थी, और वो शक्तियां जाग गई थी तभी तो फिर हनुमान सामान्य से असामान्य हो गए, एक विराट व्यक्तित्व हो गए, भक्त शिरोमणि हो गए, जिसके भीतर की शक्ति का जागरण हो गया, जिसके भीतर की गुण और हिम्मत का जागरण हो गया, जो बह मुक्त हो गया, सब कुछ कर सकता है। नेपोलियन कौन था? एक जरा सा आदमी था, लेकिन उसने पहाड़ को चैलेंज कर दिया कि हमें रास्ता दो, नहीं दोगे तो हम पैरों के नीचे रौंद कर फेंक देंगे और रास्ता निकाल लेंगे। और निकाला उन्होंने रास्ता, क्योंकि उनके अंदर वो संकल्प शक्ति जागृत हो गई थी। तो आदमी की हिम्मत और जुर्रत, ये उसके भीतर के देवता है। तो क्या हम हिम्मत करने को तैयार हैं अपने गुणों को साधने के लिए? अब गुरुदेव भी आगे इसमें हनुमान जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो एक एक गुण है, वो एक एक कर्म, हमारे अंदर वो सब कुछ है जो सब श्रेष्ठ लोगों में होता है। जितने भी इस दुनिया में श्रेष्ठतम लोग हुए हैं, हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज भरी हुई हैं, बशर्ते हम उन्हें जाने, हिम्मत करके उनका रिफाइनमेंट करें। जो ऊपर मिट्टी की परत चढ़ गई है, जो कचरा जम गया, उस कचरे को हटाएं, और हमारे भीतर के देवत्व का जागरण हो जाएगा। और हमारे अंदर हम अपने बारीकी से एक एक कर्म को देखें, एक एक आदत को देखें, और हनुमान को देखें, जो हमारे आइडल्स हैं उनको देखें, और फिर उनसे कंपैरिजन कर लें कि अच्छा कौन सी ऐसी आदत है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हमारे इष्ट में है और हम में नहीं है। तो हम उस खाई को जैसे जैसे खत्म करते जाएंगे, हम खुद को साधते जाएंगे, और हमको वो सारी सिद्धियां मिल जाएंगी जो श्रेष्ठों के पास होती हैं, जो ऋषियों के पास होती हैं, जो संतों के पास होती हैं। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इसके लिए करना क्या होगा? स्टेप 1, भाई अपने गुणों को जानना पड़ेगा पहले, हमारे अंदर प्रतिभा क्या है। प्रतिभा को जानने का एक सबसे अच्छा तरीका देखो, एक ये है, वो काम जिसको हम कई घंटों तक बिना बोर हुए कर सकते हैं, और जो मुझे, मेरे परिवार को और समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो प्रतिभा हो सकती है। लोग देखने को तो, कहने को तो लोग टीवी भी कई घंटों देख लेते हैं,
लेकिन टीवी आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप खाली बैठे टीवी देखकर दूसरों को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनके ऐड देख रहे हो, उनकी फिल्म देख रहे हो, तो आप किसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बशर्ते डबल कोट्स, हो सकता है आप टीवी पे कुछ ऐसा देखते हो जो नियमित आप देखते हो और आपको कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन उसमें भी कितने घंटे क्या, वो सब जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रतिभा वही है जो मेरे भीतर छुपी है, मेरे प्रभु की कृपा से मुझे पहचान में आ गई है, और वो काम करके मुझे एक आनंद खुशी मिलती है जो मुझे, मेरे परिवार, मेरे समाज को कुछ देता हो, तो वो प्रतिभा है। अब उस प्रतिभा का परिष्कार करना वो साधना है कि हम उस प्रतिभा का परिष्कार करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले स्वाध्याय का क्रम शुरू करना है। अध्ययन का क्रम अगर होगा और टहलते भी, और दूसरा होगा टहलने का क्रम, तो 1 घंटा पढ़ते पढ़ते टहल लो, सुनते, मतलब जैसे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई रिकॉर्डिंग सुन लें। आजकल तो स्वाध्याय बुक के ऑडियो पे भी अवेलेबल है, अगर कोई आपको सुनना है आप वॉक के लिए निकल जाओ सुनते सुनते, और 1 घंटा रोज वॉक कर लो। तो ये एक मिनिमम जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, और दोनों हमारी जिंदगी में हमेशा रहें। ठीक है, क्या एक तो 1 घंटा स्वाध्याय, अध्ययन का क्रम और टहलते रहना, मतलब इस शरीर को स्वस्थ रखा। इससे क्या हुआ, वॉक करने से शरीर स्वस्थ हुआ, और मेंटल स्वाध्याय करने से तो हम नए नए विचारों के संपर्क में आ रहे हैं लगातार। भाई विचारों को ट्रांसफॉर्म करना है ना, विचार ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम कुछ नया बार बार सुनेंगे, कुछ अच्छा बार बार सुनेंगे, कुछ ऐसा बार बार अध्ययन करेंगे जो हमारी आत्मा के निकट ले जाए, तो हमारे अंदर चेंजेस अपने आप आने लगेंगे। और जब हम वॉक करते हैं तो पूरे शरीर के जो अणु परमाणु है, समझ लो, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, प्राण शक्ति बढ़ जाती है, ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है। आप वॉक करके देखो लगातार, और एक एक्टिवनेस तो बनी ही रहती है, उस एक्टिवनेस के लिए भी बहुत अच्छा ही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने जिंदगी भर दोनों चीजों का संरक्षण रखा। हम 70 वर्ष की उम्र में हैं, 15 वर्ष आप निकाल दीजिए, 55 वर्ष हमारा रोज का एक क्रम था। हम 1 घंटा रोज स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय का परिणाम ये हुआ कि हमने 10 लाख पन्ने पढ़ लिए। 1 घंटा रोज में 10 लाख पन्ने, और कागज पेंसिल से हिसाब लगा लीजिए। हमने सारे उपयोगी विषय पढ़े, काम के विषय पढ़े, किससे कहानी नहीं पढ़े। हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, किसी नॉवेल को पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। अगेन वही जो आपको कंट्रीब्यूट करे, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को कंट्रीब्यूट करे, आपको एनर्जी दे, आपकी प्राण शक्ति बढ़ाए, और आपको जो भी हम स्वाध्याय करें हम गंभीरता पूर्वक करें। जैसे माता जी हमेशा कहती हैं कि मुख्य अंशों को नोट करें, जाने कि इसमें क्या कहा जा रहा है और मेरे जीवन में क्या कमी है। उस कमी को पाटने का नाम ही साधना है। अगर स्वाध्याय में कोई अच्छी बात बताई और हमारे जीवन में वो अच्छी बात नहीं है, तो उस अच्छी बात को अपने जीवन में लाने का नाम ही साधना है, क्योंकि उसी के लिए हमें लगातार प्रयासरत होना पड़ेगा। और जब हम बार बार सुनेंगे तो हमारा अंतर्मन हमको जागृत हो जाएगा, वो हमें कहेगा, हमारा चिंतन उस दिशा में जाएगा, अरे देखो ये इतनी अच्छी बात सुनी थी, ये जीवन में नहीं है, इसको लाना चाहिए। वो सोच बदलने लगेगी, और जब वो सोच बदलने लगेगी, वो सोच अपने अंदर आने लगेगी, तो हम अपने आप साधना की दृष्टि से ऊपर उठने लगेंगे, अपने आप साधना होने लगेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो लोग 1 घंटा रोज गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय कर लेंगे, वो एक एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे, चलता फिरता जीवंत एनसाइक्लोपीडिया, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे बन गए ये एनसाइक्लोपीडिया। यहाँ पर गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं। तो आज इतने स्वाध्याय करते हैं, जीवन को साधने का समय शुरू हो गया है। तो आज का होमवर्क ये हो गया कि हम अपने गुणों को देखें, हमारे अंदर कौन सी प्रतिभा है जो परमात्मा ने दी है, जो हमारे को पोषण करेगी अगर हम उसको बढ़ाएंगे, हमारे को, समाज को, हमारी फैमिली को, सबको कंट्रीब्यूट करेगी, हमारे गुण कर्म स्वभाव आचरण में परिवर्तन लाएगी। वो क्या है, इस पे चिंतन करें। दूसरा, 1 घंटा रोज वॉक, या अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, और 1 घंटा रोज का अध्ययन मतलब बैठकर चिंतन मनन के साथ किया हुआ अध्ययन। रीडिंग लगाने के लिए नहीं कह रहे, स्वयं का अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं, वो स्वयं का अध्ययन करें। सभी को प्रणाम, आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।